रोना ने खाना खा लिया? आज वो लेट उठी थी तो इसलिए उसने नाश्ता देर से किया। ओके। कल सिस्टर कैथरीन का फोन आया था। वो शायद रोना से बात करना चाह रही थी, उसका फोन बंद था। आई थिंक अंजू अपना फोन उसके साथ ले गई होगी, लेकिन कैथरीन के पास तो घर का नंबर भी है। और शायद वो एंगेज हो सकता है। मौका मिले तो कैथरीन की बात करवा देना रोना से। जी। वो शायद जैन के बारे में कोई बात करना चाह रही थी, तो उस वक्त मैं मीटिंग में था, एक्सक्यूज कर लिया मैंने। शायद हो सकता है कि रूना की शादी की वजह से परेशान है। जैन की तो शादी हो रही है। हो सकता है कि जैन अभी भी डबल माइंडेड हो। नो, अब हालात बहुत संजीदा हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि जैन का जिक्र रूना के सामने आए। तुम्हारी सिस्टर कैथरीन से बात हो तो उनको भी समझा देना, क्योंकि इस वक्त मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी फिर से अपसेट हो जाए किसी भी बात पर। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटी घर आ गई है और उसने खुद को संभाल लिया है। जैन का जिक्र किसी हवाले से भी रूना के सामने नहीं होगा। जी। मेरी कही हुई एक भी बात मेरे और सुगी के रिश्ते को बिगाड़ के रख सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी फेवर में नहीं हूं या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ज़ाहिर मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अपने घर वालों को तुम्हें खुद कायल करना पड़ेगा। देखो, बतूल के ससुराल वालों को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम्हारी शादी कहां होती है। वो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि बतूल और अरसलान की शादी जल्द से जल्द हो जाए, और इस जल्दबाजी की हड़बड़ाहट में तुम्हारी अम्मा जान क्यों बुखलाई हुई है? पहले उनका ख्याल था कि लड़की पाकिस्तानी होनी चाहिए, हाँ, ताकि फ्रांस में उन्हें बगैर किसी परमिट के एक नौकरानी मिल जाए। अब उनका ख्याल है कि लड़की को यतीम और गरीब भी होना चाहिए ताकि उनके सामने चू ना कर सके। खैर भाई, कान को यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो, दोनों सूरतों में एक बात तो तय है कि तुम्हारी मां को तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी पसंद से जर्रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं है, और इसके बरक्स ये जिंदगी तुम्हें गुजारनी है। तो ऐसी अच्छी और असील बहू का क्या फायदा जो उन्हें तो खुश रखे, लेकिन तुम अंदर ही अंदर सारी जिंदगी अपनी मोहब्बत का मातम मनाते रहो। अंजू ठीक कहती है यार, रूना का कोई कसूर नहीं। वो तो अपनी तमाम तर खुशियों के साथ तुम्हारे साथ खड़ी है, लेकिन ज़हन तुम खुद सोचो, जिस मोड़ पे तुम खड़े हो कौन तुम्हारी बात का यकीन करेगा? बल्कि मुझे तो खुद यकीन होता चला जा रहा है कि ये तुम्हारी फर्मा बरदारी तुम्हारी मोहब्बत पे हावी होती जा रही है। एक तरफ शादी के दिन नजदीक से नजदीक तर आ रहे हैं और तुम अभी तक किसी से बात नहीं कर सके। स्टैंड क्या लोगे यार? कहाँ है मेरा बैग? ये रहा आपका बैग। और आपको पता है, आपके इस बैग की वजह से मेरी बीवी आज मुझे तलाक दे देती। दी तो नहीं ना, लेकिन किसी ना किसी दिन आपकी किसी चीप हरकत की वजह से जरूर दे देगी। अरे कमाल है, हम इतने रिस्की हालात के बावजूद आपके सामने खड़े हैं और आपने झूठे मुंह से बैठने के लिए नहीं कहा। बहुत गैर इखलाकी वाली बात है ये। इखलाक से गिरे हुए लोग इखलाकी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती अंजू। तुम लोग गलत इल्जाम लगा रहे हो ज़ैन पे। उसने कोई धोखा नहीं दिया रूना को। तुम एक बार पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। सुनने सुनाने को रह क्या गया? जब आप उस लड़की को यहाँ से लेने के लिए जा रहे थे, मैंने आपकी मदद इसलिए की थी क्योंकि मुझे आप एक सेंसेबल आदमी लग रहे थे, लेकिन सेंस तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है।
यार जैन बहुत सिंसियर है रूना के साथ। सिंसियर? ये सिंसियरिटी है? मुझे तो ये फ्लर्ट लग रहा था। हैरत तो मुझे खुद पर है कि मैं आप जैसे लोगों को पहचान नहीं सकी। रूना को तो वैसे ही अच्छे बुरे लोगों की पहचान नहीं है। यार तुम ये अपनी बातें बाद में कर लेना और मामले को समझने की कोशिश करो। और तुम लोगों ने बिना पूछे ही राय कायम कर ली। अच्छा, बताएं बताएं, क्या बताना चाहते हैं? पहले बैठने के लिए कहो, इस तरह खड़े होकर तुम्हें इतनी लंबी कहानी नहीं सुना सकता। बैठें।